ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, जानते हैं टूल की ज़िंदगी के बारे में। जिस तरह से इंसानों की सजीव, निर्जीव, जड़ चेतन की एक समय सीमा होती है संसार में, कितने दिन वो किसी एक स्थिति में रह सकता है, उसके बाद छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है टूल लाइफ बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर हम टूल की लाइफ जानने वाले हैं। अब टूल की लाइफ को किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये टूल है आपका, कितने समय तक काम करता है, किस प्रकार से इसकी लाइफ है। जब तक ये वर्किंग में रहेगा, पटक के रखोगे थाली, तो इसकी लाइफ काउंट नहीं की जाएगी। इसके काम करने के तरीके से क्या क्या इसमें चेंजेज आ रहे हैं, या कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रहा है, इस प्रकार से इसकी लाइफ डिफाइन की जाती है। या फिर कब तक ये काम करता रहता है, टूटने से पहले फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ख़राब स्थिति में चला जाता है। इट इज़ दी टोटल टाइम, इसको शब्दों में पिरो लेते हैं। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच ए टूल हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मशीनिंग बिफोर इट्स फ्रैक्चर और फेलर। ये टोटल टाइम है मशीनिंग का, जब टूल फ्रैक्चर या फेलर होने से पहले अपना समय बिताता है। ड्यू टू एक्सेसिव बियर एंड टियर, उस पर अत्यधिक घिसाव रगड़ होती हैं। उन कारणों से टूल कितने समय तक अपने आप को जटिल कंडीशन में रख पाता है, वही टूल की लाइफ कहलाती है। अब हो सकता है कोई अच्छे ख़ानदान में एक टूल पैदा हो गया हो, दूसरा हो सकता है कि मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में चला गया हो। तो किस प्रकार से इनका एटीट्यूड होगा, किस प्रकार से इन्हें आप मापेंगे किसकी लाइफ अच्छी रही, बेहतर रही। तो इसकी कंडीशन है, किस कंडीशन में किसने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उस हिसाब से उसकी टूल लाइफ डिफाइन की जाएगी। यहाँ अच्छे ख़ानदान से मतलब वेल सेटल और अच्छे संस्कारी लोगों से है। बाकी सभी अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं पर ना जाएं। तो आते हैं साथियों, इन्हीं पैमानों पर चर्चा करते हैं। पैरामीटर्स फॉर टूल लाइफ। पैरामीटर्स फॉर टूल लाइफ के लिए क्या क्या पैरामीटर हम रख सकते हैं, किनको विचार कर कर ये बता सकते हैं कि टूल की कितनी लाइफ रही होगी या कितनी लाइफ होती है। टोटल मशीनिंग टाइम, यदि टूल आपका मशीनिंग करता है, उसने प्रोसेसिंग की है, आपके वर्कपीस बनाए, लगातार काम किया है, कितनी मशीनिंग की है, उस हिसाब से टोटल मशीनिंग टाइम के हिसाब से टूल की लाइफ आप बता सकते हैं। इतने समय इसकी टूल लाइफ रही है या आगे सेम टूल की रहने वाली होगी। इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी, डिटेल में जानकारी दी थी हमको टेलर ने, जो आगे जाकर ये भी हम जानेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं साथियों, टोटल लेंथ ऑफ वर्कपीस मशीन। किस टूल ने कितनी लेंथ की मशीनिंग की है। टोटल लेंथ ऑफ वर्कपीस मशीन टूल है। अब इस पर आप रोटेशन में लेंथ काउंट करते जा रहे हैं, या फिर इस प्रकार लॉन्गिट्यूडनल, कितनी लेंथ टूल ट्रेवल कर पाता है, तय कर लेता है अपने टाइम पीरियड में, वही उसकी टोटल टूल लाइफ कहलाएगी। एक दूसरे पैमाने पर चर्चा की जाए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड। कितना वॉल्यूम आपने कट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। जब आप फाइन एक आपका वर्कपीस या कोई प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उसमें रिमूव कितना आपने वॉल्यूम कर दिया है। तो इस प्रकार से आप टूलों की लाइफ कंसीडर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर ऑफ वर्कपीस मशीन। कितने वर्कपीस मशीन कर दिए, सेम साइज़ के हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने मशीन कर दिए गए हैं किसी टूल के द्वारा, तो आप देखेंगे सेम, ये इस प्रकार के वर्कपीस हैं आपके सेम, तो कितने वर्कपीस हैं, उस हिसाब से आप मशीनिंग की या कहें टूल की लाइफ बता सकते हैं। इतने समय तक इसने काम किया है, इतने समय तक अगला टूल काम कर सकता है। बात यहाँ पर सेम टूल की जा रही है। टूलों में आप चेंज करोगे तो लाइफ में भी चेंज आएगा। एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड होते हैं, आप बने रहिए, धीरे धीरे आपको ये भी जानकारी मिलने लगेगी। आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई आत्मज्ञान हो रहा है और टूल की और जानकारी देना चाहते हैं, किस प्रकार से आप लाइफ को काउंट करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। टू टूल्स मशीनिंग लाइफ, यदि जैसा आपको बताया था, दो टूलों की बात की जा रही है। टू टूल्स हैं, एक टूल ये है, दूसरा आपका ये है। दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं, तो किस प्रकार से ये सेम कार्य कर लेते हैं, ये भी सेम कार्य कर लेता है, लगभग सिमिलरिटी है इनके काम में देखने को। तो किस प्रकार से आप कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और किस प्रकार से फिर आपके दिमाग में आइडिया आता है, सोल्यूशन लेकर आते हैं कि टूल की लाइफ आप डिफाइन कर पाएंगे। चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। सेम टोटल लेंथ, जो टूल है आपका एक और दूसरा, दोनों टूल हैं, सेम टोटल लेंथ कट करते हैं, सेम मटेरियल वॉल्यूम रिमूव करते हैं, सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट, सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट पर काम करते हैं, सेम मशीनिंग टाइम। ये सारी चीज़ लगभग सेम है दोनों टूलों की। तो आप कैसे कह पाएंगे किस टूल की लाइफ अधिक थी, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है? इसे बताने के लिए आपको किन्हीं और चीज़ों पर, किन्हीं और पॉइंटों पर ध्यान देना होगा। दो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं आसानी से, इनमें से किसकी ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ रही है, उस हिसाब से उसकी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी।
या कहा जा सकता है उस कठोर जटिल कंडीशन में जो टिका रहेगा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रैंक किस प्रकार से बनाएंगे हम दोनों टूलों में से कौन बेहतर होगा? जो हाई स्पीड पर काम करेगा, हाई डेप्थ ऑफ कट पर काम करेगा, हाई फीड पर काम करेगा, हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बिल्कुल परिशुद्धता से काम करेगा, गुड सरफेस फिनिश देगा। इस प्रकार के पॉइंटों को विचार करते हुए हम बताएंगे कौन सा टूल बेहतर है। क्योंकि एक टूल बिल्कुल स्लो काम कर रहा है, दूसरा टूल आपका वही काम बहुत कम टाइम में कर दे रहा है, तो आप कहेंगे कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। या कहा जा सकता है ये बेहतर है क्योंकि बहुत कम समय में आपको उतना काम कर दे रहा है। स्पीड बढ़ाएंगे तो रगड़ वियर एंड टियर अधिक होता है, लेकिन उसे भी सहन कर पाता है। दोनों को सेम स्पीड पर सेम कंडीशन में आप चलाएंगे तो जो निश्चय ही दूसरे नंबर पर था, जो बेहतर चीज़ें हाई स्पीड पर दे रहा था आपको, उसकी टूल लाइफ ज़्यादा आपको निकल कर पता चलेगी, या कहें निकल कर आपके सामने आएगी क्लाइमैक्स के रूप में कि हम ही हैं बॉस, यहाँ पर हमारा राज चलता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों दो टूलों में आप किस प्रकार से बेहतर वन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। या किसी की तारीफ करनी हो, किसी को समझना हो तो एक्शन से आप समझ सकते हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, लोग झूठ सांच बोलते रहते हैं, शब्दों से ज़्यादा उनके एक्शन पर विचार कर आप इंसानों का पता लगा सकते हैं आसानी से, कौन बेहतर है, कौन बकवास करने वाला है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।